नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर रोज सुबह आपके 8 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है और इस सीरीज का आज हमारा पार्ट नंबर 124 है। तो क्या आपको पता है करंट अफेयर का चैलेंज, आज का चैलेंजिंग सवाल आपके लिए, जिसको भी पता हो कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर बताएगा, ठीक है ना। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, लूसी मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है, अभी हम लोग इस सवाल के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले दोस्तों क्लास की शुरुआत करें, नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको करंट अफेयर के रिगार्ड सारी क्लासेस आपको मिल सके। और ये क्लास आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है सभी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास, और करते हैं दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला सवाल। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सितंबर 2021 में नजला बोडेन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये देश आप लोगों का ट्यूनीशिया है। तो याद रखिएगा, जिसका भी आंसर आ रहा है ट्यूनीशिया, बिल्कुल परफेक्ट है। सितंबर 2021 में नजला बोडेन रोमधाने ट्यूनीशिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष विश्व समुद्री दिवस आप लोगों का कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व समुद्री दिवस ये आप लोगों का मनाया जाता है सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को। याद रखिएगा, प्रतिवर्ष विश्व समुद्री दिवस आपका कब मनाया जाता है? सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को। आज के टेस्ट का अगला सवाल, अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जेएनकेयर का संबंध किस मंत्रालय से है? ए, बी, सी या फिर डी? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जेएनकेयर का संबंध है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से। ठीक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। भारत की पहली जेंडर न्यूट्रल हार्मोन पेप्लोमावायरस वैक्सीन गॉसिल 9 किसने लॉन्च की? दोस्तों भारत की पहली जेंडर न्यूट्रल ह्यूमन पेप्लोमावायरस यानी कि एचपीवी वैक्सीन जो है गॉर्डसिल 9, ये जो है दोस्तों गॉर्डसिल, ठीक है ना, 9, ये किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की आप लोगों की एमएसडी इंडिया। तो याद रखिएगा दोस्तों, एमएसडी फार्मास्यूटिकल इंडिया ने अभी 29 सितंबर को भारत की पहली जेंडर न्यूट्रल ह्यूमन पॉपुलोमा वायरस एचपीवी वैक्सीन को लॉन्च किया है। तो ऐसे में आप लोगों का सही जवाब होगा एमएसडी इंडिया। अगला सवाल, दोस्तों क्या आप सभी लोग जानते हैं कि राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 किस एक भारतीय एनजीओ को दिया गया? हाँ, तो बिल्कुल आप लोगों को देख पा रहा हूं मैं, सही जवाब बिल्कुल आ रहा है। तो जिसका भी आंसर आ रहा है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, बिल्कुल राइट है। तो स्वीडन का जो वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार था, इसके रूप में जाने जाने वाला राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021, ये आप लोगों का दिल्ली बेस्ट पर्यावरण संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट यानी कि लाइफ को प्रोवाइड कराया गया है, LIFE। तो जिसका भी आंसर आ रहा है डी, बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, दोस्तों क्या आप जानते हैं स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाने वाला मिशन, ये दोस्तों सवाल आप लोगों का गलत है। क्वेश्चन जो मैंने आज थंबनेल पर आपके लिए लिखा था, लूसी। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे, लूसी जो मिशन है, तो लूसी मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? तो इसका संबंध है नासा से। आपका राइट आंसर नासा हो जाएगा। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करने के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान भेज रही है। तो लूसी मिशन का संबंध जो है किस स्पेस एजेंसी से है? तो जिनका भी आंसर नासा आ रहा है बिल्कुल राइट है। दोस्तों अगर मैं बात करूं 30 सितंबर 2021 की, तो 30 सितंबर 2021 को हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी श्रीमान, इन्होंने कहां पर केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान सीपेट का उद्घाटन किया? देखिए सीपेट का मोदी जी के द्वारा जो उद्घाटन किया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया राजस्थान की राजधानी जयपुर में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जयपुर होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो अगर आपका आंसर जयपुर आ रहा है तो
बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री पोषण योजना यानी कि पीएम न्यूट्रिशन एवं शक्ति निर्माण, इसका संबंध किससे है? प्रधानमंत्री पोषण योजना की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री पोषण योजना का संबंध है स्कूली बच्चों से। तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों स्कूली बच्चों से, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा स्कूली बच्चों से। ठीक है दोस्तों, अभी 28 सितंबर को किस देश ने ह्वांगसोंग 8 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ह्वांगसोंग। तो दोस्तों किस देश ने ह्वांगसोंग 8 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया। तो अगर आपका आंसर नॉर्थ कोरिया आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, उत्तर कोरिया होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अक्सर चर्चा में रहने वाला सीपीईसी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों सीपीईसी की बात करेंगे, सीपीईसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और चाइना के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है और यह चीन के सिंजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। तो जिसका भी आंसर आ रहा है डी, सारे के पॉइंट बिल्कुल राइट हैं, बिल्कुल राइट है। देखिए बात कुछ इस तरीके से है, बीते दिनों में पाकिस्तान ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को मल्टी बिलियन डॉलर की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपीईसी परियोजनाओं में शामिल होने की चर्चा की है। तो आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिसका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट है, वेरी गुड। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। क्या आप जानते हैं प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय बलजन दिवस कब मनाया जाता है? ये बलजन की जगह आपका दोस्तों गलत दे रखा है, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये हुआ होगा। तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डरी पर्सन, तो एल्डरी पर्सन का जो अंतरराष्ट्रीय दिवस है ये आपका 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन 2021 का विषय क्या है? तो इसका विषय है सभी आयु वर्ग के लिए डिजिटल इक्विटी। तो याद रखिएगा दोस्तों, सभी आयु वर्ग के लिए डिजिटल इक्विटी, डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस, डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। तो सभी आयु वर्ग के लिए डिजिटल इक्विटी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 का ये दान पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई? तो मैंने ये क्वेश्चन पहले भी आपको पढ़ाया है। एक तो है डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी और दूसरा नाम आता है एरिक हेनुशेक का। तो जिनका भी आंसर आ रहा है डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी और अमेरिकी प्रोफेसर एरिक हेनुशेक को 2021 के येडान प्राइज से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ऐसे में आपका सही जवाब है ए और बी दोनों। दोस्तों लॉन्च किया गया जो डिजी सक्षम है ये किसकी संयुक्त पहल है? डिजी सक्षम की बात करेंगे तो ये आपका श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की संयुक्त पहल है। डिजी सक्षम आपका क्या है? तो जो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने 30 सितंबर को डिजी सक्षम कार्यक्रम को लॉन्च किया। आपका सही जवाब हो जाएगा ए और सी दोनों। अक्टूबर 2021 में किसने आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? चलिए मैं क्वेश्चन बोलूंगा और आप लोग फटाफट से जवाब दीजिएगा, ठीक है? तो अब शुरू हो रहा है आपका सुपर फास्ट टेस्ट सेशन। चलिए बताइए। तो सही जवाब है दोस्तों ER शेख। चलिए अगला सवाल। सितंबर 2021 में किलाउआ ज्वालामुखी, ठीक है ना, किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह कहां पर स्थित है? किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह कहां स्थित है? सही जवाब अमेरिका। अगला प्रश्न, यूरोन इंडिया रिच लिस्ट 2021 के मुताबिक भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है?
तो जिसका भी आंसर आ रहा है मुकेश अंबानी जी, बिल्कुल राइट है। सही जवाब है आपका मुकेश अंबानी जी। अगला सवाल, क्या आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत मिशन 2.0 तथा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ कब किया? सही जवाब है 1 अक्टूबर 2021। अगला सवाल, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला बाल रक्षा किट विकसित किया गया। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा कितने साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला बाल रक्षा किट विकसित किया गया? सही जवाब हो जाएगा 16 साल। दोस्तों 30 सितंबर 2021 को किस राज्य में नट संकीर्तन उत्सव शुरू हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। किस राज्य में नट संकीर्तन उत्सव शुरू हुआ? देखिए मैं वो सवाल आपको करा रहा हूं जो पेपर में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सही जवाब होगा मणिपुर, और बहुत ही कम टाइम में, मैं बिल्कुल भी आपका टाइम नहीं लूंगा, बहुत कम टाइम में आपको बहुत बढ़िया एकदम बेहतरीन सवालों को कंप्लीट करा दूंगा। अरब सागर में आया शाहीन चक्रवात का नामकरण किसने किया था? शाहीन का नामकरण किया था कतर देश ने। दोस्तों पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला है स्मृति मंधाना। द्विपक्षीय संयुक्त युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? बताइए। हाँ, अगर आपने चुना है भारत और श्रीलंका तो बिल्कुल राइट है। सही जवाब भारत और श्रीलंका। किसने कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम फ्यूचर इंजीनियर को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फ्यूचर इंजीनियर को लॉन्च करने की घोषणा की है अमेजन इंडिया ने। सही जवाब है आपका अमेजन इंडिया। 2 अक्टूबर 2021 को किसने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? तो वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है आपके श्रीमान भूपेंद्र यादव जी ने। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आजादी अमृत महोत्सव के प्रतिष्ठित सप्ताह की घोषणा करते हुए जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने एक वेब पोर्टल यानी कि वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, यह पोर्टल छात्रों के लिए क्षमता निर्माण सामग्री, डेटा भंडार, वीडियो इत्यादि की जानकारी भी उपलब्ध कराएगा। सही जवाब है यादव जी। नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभांकर घोषित किया गया, वह कौन है? वह किसे किया गया है? चाचा चौधरी जी को। सही जवाब है आपका चाचा चौधरी जी। चलिए अगला सवाल देखिए। अक्टूबर 2021 में किसने भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाल लिया है? तो भारत सरकार के वर्तमान समय में मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभालने वाले महान व्यक्ति हैं वाइस एडमिरल अधीर अरोरा जी। तो जिनका भी आंसर आ रहा है श्रीमान अधीर अरोरा जी, बिल्कुल राइट है। और मैं आपको बता दूं, उन्होंने वाइस एडमिरल विनय बदवार का स्थान लिया है। भारत और अमेरिका ने कहां पर अपना औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन आयोजित किया? चलिए बताइए फटाक से। देखिए भारत और अमेरिका ने कहां पर अपना औद्योगिक सुरक्षा समझौता ISA शिखर सम्मेलन आयोजित किया? तो जिसका भी आंसर नई दिल्ली आ रहा है बिल्कुल राइट है। सही जवाब है आपका नई दिल्ली। दोस्तों पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में ममता बनर्जी ने किसे हराया? तो पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में ममता बनर्जी ने प्रियंका टिब्रेवाल जी को हराया, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 2021 अक्टूबर में पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट से TMC प्रमुख ममता बनर्जी उपचुनाव जीत चुकी हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ममता ने भाजपा उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को 58,832 वोटों से हराया है।
ठीक है, तो जिनका भी आंसर आ रहा है प्रियंका टिब्रेवाल, बिल्कुल राइट है। गांधी जयंती सिंपल सी बात है, सभी लोग जानते हैं कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को। इस बार 2021 को गांधी जी की 152वीं जयंती मनाई गई। दोस्तों अक्टूबर में दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया? दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज ये फहराया गया लेह में। आपका सही जवाब हो जाएगा लेह। ये ध्वज 225 फीट करीब लंबा था, 150 फीट चौड़ा था और इस ध्वज का वजन करीब 1400 किलोग्राम था और ये तिरंगा पहाड़ी पर बनाया गया। ठीक है, इस ध्वज को तैयार करने में पूरे 49 दिनों का समय लगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह ये आप लोगों का 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कामधेनु दीपावली 2021 अभियान का संबंध किससे है? कामधेनु दीपावली अभियान 2021 का संबंध है गाय के गोबर से बने दिए मूर्तियों का निर्माण करने से। तो जिसका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल राइट है। गोपीनाथ बोरदोलई पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? इसमें 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो असम के पहले मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बारदोले जी, इनके नाम से प्रदान किया जाता है। तो इसका संबंध है असम से। ठीक है ना, तो जिनका भी आंसर असम आ रहा है बिल्कुल राइट है। आप लोगों का सही जवाब क्या हो जाएगा? असम होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है आप लोगों के सामने, इसको देखिए दोस्तों। 3 अक्टूबर 2021 को किस टीम ने डूरंड कप के 130वें संस्करण को जीता? तो बिल्कुल आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा एफसी गोवा। तो जिनका भी आंसर एफसी गोवा आ रहा है बिल्कुल राइट है। भारत का पहला हरा भरा एरियल सीडिंग अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? सही जवाब है तेलंगाना। सही जवाब है तेलंगाना। निम्न में से किस राज्य के चावल की किस्म और सफेद प्याज को भौगोलिक टैग का दर्जा मिला है? तो चावल की किस्में वाडा कोलम और सफेद प्याज को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये राज्य है आपका महाराष्ट्र। सही जवाब है आपका महाराष्ट्र। किस राज्य के 3 जिलों को सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अप्सफा के तहत 31 मार्च 2022 तक अशांत घोषित कर दिया गया? सही जवाब है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो जिस किसी का भी आंसर आ रहा है अरुणाचल प्रदेश आ रहा है, बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 के फिजियोलॉजी चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? बताइए आप लोग। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका सही जवाब है डेविड जूलियस और दूसरा नाम है आपका यहां से अल्डम पटपॉटियन। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ए और बी दोनों, बिल्कुल आपका आंसर राइट है। वेरी गुड। क्या आपको पता है कि भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो अगर हम बात करेंगे भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन ये कहां किया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। तो जिसका भी आंसर अहमदाबाद है बिल्कुल राइट है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष को लॉन्च किया गया? यह मिशन कब शुरू किया गया बताइए। तो इस मिशन की शुरुआत आपके साल 2019 में की गई थी। तो जिसका भी आंसर आ रहा है वर्ष 2019 बिल्कुल राइट है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक बीएसए फैक्ट ज्ञान चैनल को विजिट नहीं किया है तो एक बार आप लोग जाकर देखिएगा। जितने भी आप लोग के अमेजिंग फैक्ट हैं आप लोग देखिएगा, कौन सा फैक्ट आपको सबसे बेस्ट लगा। और अगर आपको चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की क्लास कैसे लगी? अगर आज की क्लास आपको बेस्ट लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा
हम मिलेंगे आप लोगों से आपके नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग आपके अपने चैनल BSA गवर्नमेंट जॉब न्यूज को। तब तक के लिए नमस्कार, जय BSA क्लास। और आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।